हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को मैथ में औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा रहा हूं। ये 65 नंबर का क्वेश्चन है और 64 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं पिछली वीडियो में। ये बुक जो सॉल्व कराता हूं ये आर.एस. अग्रवाल की बुक से है। और यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाइयों। और ये आपका दो तरह से सॉल्व कराऊंगा, एक ट्रिक का माध्यम है और एक जैसे सिंपल हम लोग पढ़ने की तैयारी पढ़ने स्टार्टिंग में कैसे तैयारी की जाती है उस तरह से। पहले ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करता हूँ, उसके बाद में विस्तार में बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। और ट्रिक कहाँ से आता है, जब विस्तार आप जानेंगे तभी ट्रिक ही जानेंगे कि ट्रिक कहाँ से निकलता है। तो ट्रिक भी बताएंगे, जब ट्रिक बताने के बाद में विस्तार से जब बताऊंगा तो उसको बताऊंगी कहाँ से ट्रिक निकला। देखते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों की औसत आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। पहले ट्रिक पे चलते हैं। जो दो नए खिलाड़ी जो दो निकल जाते हैं 18 वर्ष और 20 वर्ष के, इनके स्थान पे दूसरा खिलाड़ी आ जाता है, लेकिन आपका वर्ष जो है उतना ही रहता है, सिर्फ चेंज हो जाता है। और उसके बाद में 2 माह की सिर्फ वृद्धि हो जाती है, ये रहता है। इसके बाद में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। पूरे कुल कितने खिलाड़ियों में टीम जो होता है, क्रिकेट की टीम जो होते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं। तो उस 11 खिलाड़ी में आपका 2 माह बढ़ जाता है, तो 11 दूना 22 बढ़ जाता है। तो ये आपका 18 प्लस, यहां से सॉल्व करता हूं, 18 प्लस 20 और प्लस, यहां ध्यान दिए 11 खिलाड़ी होते हैं तो 2 माह के 11 दूना 22, आपका 11 दूना क्या हो जाता है 22। ये आपका ये वर्ष है, ये दोनों वर्ष है और ये माह है, ये माह है। ये आपका ये दोनों क्या है, वर्ष में है। एक मिनट इसको लिखिएगा। ये 18 प्लस 20 ये दोनों क्या है, वर्ष में है। और प्लस ये एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, उसी में 2 माह की वृद्धि होती है। 11 दूना 22 मतलब 11 गुणे 2, ये टोटल। अब इन्हीं का औसत निकालना है। 2 ही खिलाड़ी बढ़ रहे हैं, 2 ही खिलाड़ी आ रहे हैं तो 2 से भाग दे देंगे। ये आपका माह में है, माह में ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 38 हो गया, 38 वर्ष और प्लस 11 दूना 22 माह बटे 2। 2 से भाग देंगे, इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 38 बटे 2 और प्लस 22 बटे 2। 2 से काटेंगे 11 दूना 22, इसको 2 से काटेंगे 19, तो आपका कितना हो गया 19 वर्ष 11 माह। आपका ये आंसर है, आपका 19 वर्ष 11 माह, आपका सी ऑप्शन सही है। करना कुछ नहीं है, इसमें 2 खिलाड़ी नहीं, 18 वर्ष और 20 वर्ष हैं, यही 2 निकलते हैं। और 2 इनके स्थान पे दूसरा कोई आता है, लेकिन उसमें 2 माह की वृद्धि हो जाती है, तो कुल 11 खिलाड़ी हो रहते हैं, तो 11 गुणे 2, तो आपका 2 ही आदमी है तो 2 से भाग दे देंगे, आपका औसत आ जाएगा। अब देखियो, अब क्या करेंगे, ये आपका ट्रिक हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए और 11 दूना 22 कर दीजिए, फिर 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है। अब देखिए विस्तार में कैसे समझाते हैं। एक क्रिकेट में टीम के 2 खिलाड़ी, क्रिकेट टीम में कितने होते हैं 2 खिलाड़ी, उनका औसत आयु मान लीजिए x है, औसत आयु मान लीजिए x है, तो कुल हो गया 11x। अब 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं, 2 जब नए खिलाड़ी आते हैं तो 2 और y, उनका औसत y है और 2 नए खिलाड़ी होते हैं, औसत y मान लेते हैं। ये दोनों निकल जाते हैं, ये 18 और 20 ये दोनों निकल जाते हैं, 18 वर्ष और 20 वर्ष का आदमी निकल जाता है, ये हो गया। और कुल औसत कितना हो जाए 11, औसत कितना होता है 11, 11 से भाग दें और उसके जो ये औसत है आपका 11 खिलाड़ियों का यक्स है, इस यक्स में जो आपका है 2 माह की वृद्धि हो जा रही है, तो 2 माह की वृद्धि कर देते हैं। 2 माह की वृद्धि हो रही है,
ये आपका माह के रूप में है, ये माह के रूप में याद रखिए, ये माह है और ये आपका वर्ष है। ये 2 माह है, 2 की वृद्धि हो रही है, वर्ष और प्लस 2 माह, ये याद रखिएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 11x प्लस 2y और 38 बराबर 11x और 11 दूना 22। इसको माह में करते रहा हूं। अब यहां देखिए, इसको ये कट गया, आपका ये कट गया, तो 2y बराबर हो जाएगा, इधर आएगा 38, ये वर्ष में है, वर्ष और प्लस 22 माह, फिर 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 19 वर्ष और प्लस 11 माह। ये आपका जो रूल होता है, रूल से लगाया हूं। कुल 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ियों का योग हो जाएगा 11x। 2 नए खिलाड़ी होते हैं तो दो नए हैं, उसका औसत मान लिया y है। इन दोनों का 2 बाहर निकल जाते हैं, 18 वर्ष 20 वर्ष को बाहर निकाल देता है, लेकिन उसका औसत आपका क्या होता है, 11 ही रहता है। ये औसत यह 11 रहता है, लेकिन इसमें कह रहा है जब ये दोनों जब निकल जाते हैं तो 2 माह की वृद्धि हो जाती है, 2 माह की वृद्धि हो जाती है। ये माह है, ये वर्ष में है, ये सब आपका क्या है, वर्ष में ही दिया गया है, टोटल वर्ष। ये सिर्फ माह को अलग कर दिया हूँ, ये आपका हो गया। या 12 से डिवाइड कर सकते हैं, ये वर्ष में चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखिएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो 11x प्लस 22 माह हो जाएगा। 11x कट जाएगा, 2y बचेगा, इधर आएगा 28 वर्ष हो जाएगा। क्योंकि हमको वर्ष में और माह में निकालना था, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 19 दूनी 38, इसे 2 से भाग देंगे, 11 दूना 22, तो y बराबर आ जाएगा 19 वर्ष प्लस 11 माह। आपका 2 जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, औसत उनका औसत, ये y क्या है, औसत है, 2 नए खिलाड़ियों का औसत हो जाएगा 19 वर्ष 11 माह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का क्वेश्चन, देखिएगा। इसको 2 तरह से सॉल्व करेंगे, एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे, एक विस्तार से सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं विस्तार से। एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत 50.25 केजी है तथा शेष 8 लड़कों का औसत 45.15 केजी है। कक्षा में सभी लड़कों का भार कितना होगा? तो इस तरह से देखिए, ये औसत दिया है, तो इन दोनों का गुणा अगर कर देंगे तो योग हो जाएगा। तो ये हो जाए 16 गुणे 50.25 प्लस 8 लड़कों का औसत दिया है इतना, गुणा कर देंगे तो आपका योग हो जाएगा, 8 लड़कों का योग हो जाएगा। अब लड़के हैं 16 प्लस 8, 16 प्लस 8, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 48.55 केजी। सभी का औसत निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, गुणा करना है, ज़्यादा टाइम लगेगा और गुणा करना नहीं चाहता हूँ, उतना जल्दी होगा नहीं और टाइम लग जाएगा, उसको 5 मिनट तो लग जाएगा गुणा करने में। इसीलिए मैं डायरेक्ट बता दिया हूँ कि ये इतना होगा, इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब हम ट्रिक से बताएंगे इसको। लड़के कितने हैं? लड़के दिए हैं, 16 लड़के हैं। आपका उसका औसत भार 50 है, 0.25 है। शेष 8 लड़के हैं, 8 लड़कों का औसत दिया है कितना? 45.15। यहां से देखिएगा, ये इसको कम कर सकते हैं, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। आपको इसको नहीं काटेंगे, औसत को जो लड़के हैं उसका जो डिवाइड किया गया उसको काटेंगे। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो मत काटिएगा। ये इतना हो जाने के बाद में आप क्या करेंगे, 2 अनुपातिक योग होगा। तो अनुपातिक योग क्या हो जाएगा? योग कितना हो जाएगा? 2 + 1 = 3। ये हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिए। इसको काट दिया, इसका योग कर लेते हैं, योग कर लिया, 3 आ गया। इसका इसमें से देखिएगा कितना कम हो रहा है। कब कितना है? 50.25 में से 45.15 अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? घटा दीजिए, 50.25 में से 45.15 अगर घटाएंगे तो 0,
1 और 5, मतलब इसका अंतर कितना आ रहा है 5.10 का, ये हो गया। इसको घटाने पर कितना आ जाएगा। अब ये जो आपका मान है, ये जो मान दिया रहता है 1, इसका गुणा इसके साथ कर दिया जाता है। इसका गुणा करेंगे तो 5.10 गुणा करने पर कितना आ रहा है 1 का नंबर 2, तो आपका कितना हो जाएगा इतना। ये वाली संख्या ले लेंगे, ये क्या माइनस में हो रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए माइनस हो जाएगा। क्या माइनस हो जाएगा। अब 50 में से इतना हो गया। अब देखिएगा, ये जो गुणा किया, अब देखिए, अब 50 ऐसे उतार लेंगे, 50.25 माइनस ये आप मान कितना, इसका देखिए 1 का इसमें गुणा कर दिया है, ये ध्यान दीजिएगा, ये तीर आपका इधर गया है, ये मतलब 1 का इसमें गुणा किया है, तो इसको क्या करेंगे ऊपर लिखा जाता है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आपका माइनस में आ रहा है, इसलिए माइनस लग गया। फिर उसके बाद में आपका अनुपातिक योग क्या है 2, 1, 3, अनुपातिक योग कितना निकाले 3 से भाग दे देंगे, तो 17 × 51 इतना हो गया। अब यहाँ 50.25 में से 1.7 घटा देंगे, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 48.55 आ जाएगा। घटा के दिखा देता हूं, 50.25 में से 1.70 हो जाएगा, घटा देंगे 5 हो जाएगा, 12 में से 5, 12 में 7 5, और ये हो जाएगा 8, और ये 4, घटाने के बाद आ जाएगा 48.5। ये आपका ट्रिक बहुत आसान है, इसको गुणा करेंगे ज्यादा टाइम लगेगा, कुछ करना नहीं। लड़कों का अनुपात अलग है, उसको देखिएगा, काट दीजिए, काटना है। फिर उसके बाद में यहाँ से जाइएगा, देखिएगा कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ 50 में से इतना कितना मतलब इसमें जोड़ेंगे कि इसके बराबर हो गया, तो क्या है 5.5 जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब इतना आपका कमी कर रहा है, ये कमी हो रहा है। तो क्या करेंगे, ये पहली वाली संख्या ले लेंगे, ये आपके पहली वाली संख्या ले लेंगे, अगर इसको लेते तो जोड़ते, और इसको नहीं लेते तो नहीं जोड़ेंगे। तो पहले ही हम लेते हैं, स्टार्टिंग वाला ही लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। क्या करेंगे 50 ले लिया, अब यहाँ कितना कम हो रहा है -5.1, तो 5.1 है, और 3 औसत कितना है 3 का अनुपातिक योग कितना है 3 से भाग दीजिए, 1.7 आ जाएगा, इसमें से घटा दीजिए 48.55 आ जाएगा। ये सबसे आसान ट्रिक है, और इसको लगाएंगे। देखिए हम इसको गुणा नहीं किया क्योंकि इससे 10 मिनट लगे, गुणा भाग करने में ज्यादा महाभारत है, तो इसलिए हम कहे कि इसको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट में आंसर बता दिया हूँ कि इतना आएगा, और आंसर आएगा, देखिए ट्रिक के माध्यम से बता दिया हूँ 48.55 आ रहा है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर नंबर आपका सी ऑप्शन सही है, सी पर जाएंगे, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ट्रिक से सबसे आसान है, आप ट्रिक से सॉल्व करिए, सबसे बेस्ट है। चलते हैं फिर 67 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है ट्रिक से इसको बताते हैं और विस्तार से दोनों तरह से इसको बताएं। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था सेम उसी तरह से इसका भी है। देखिए कुल 45 विद्यार्थी हैं, 30 लड़कों का औसत कितना है, तो 30 गुणे कितना हो जाएगा 52, प्लस बचे कितने 15 गुणे 45, और ये टोटल हो जाएगा 45। इसको भाग दे दे, लगभग में 50 केजी आएगा, केजी आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। गुणा करिएगा आप लोग, और गुणा करने में ज्यादा टाइम लग रहा है इसलिए मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ। ट्रिक वाला हमको सीधे समझ में आता है। ट्रिक देखिए, लड़के कितने हैं, लड़के आपका 30, और लड़कियां 15 है, 45 हो गए। इनका औसत है 52, और इसका दिया कितना 45। इन दोनों में अंतर देखिए कितना है
7 का माइनस 7 का, इसको काट दीजिए। 5 15 के 15 15 दूना 30, औसत योग हो जाएगा, योग अनुपातिक योग, अनुपातिक योग आ जाएगा कितना, 2 + 1 = 3। ट्रिक से ये ट्रिक से बता रहा हूं। फिर उसके क्या करते हैं, इसका गुणा इसके साथ में कर देते हैं, तो कितना हो जाता है 7। तो आपका 52 माइनस 7 बटे अनुपातिक योग 3, तो कितना हो जाएगा, 7 से भाग दीजिए 3 से, 3 कम 3 4.0 और 3 अरे 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 1 आ गया, पॉइंट गए, 0 बढ़ाए, 3 3 का 9, मतलब आपका ये आ जाएगा 52 माइनस 2.33, तो ये आ जाएगा 49.67 लगभग में आ जाएगा। तो आप लगभग मान सकते हैं, लगभग लिख सकते हैं 50, इसको मान दे लगभग, यहां दे रखा है लगभग, आपका यहां दे रहा है लगभग, तो आपका आंसर नंबर 50 kg, औसत कितना हो जाएगा 50। ये भी सही है और ये भी सही है, औसत में पूछ रहा था, लगभग में पूछ रहा था, लगभग में 50 आएगा इसके आगे, तो 50 आ रहा है। तो ये ट्रिक वाला फार्मूला सबसे आपको बेस्ट लगेगा ही, ये इसको करने में ज्यादा झंझट है, ये आप ट्रिक से समझिए, बहुत आसान है लगाना। और इस तरह से मेरा वीडियो 67 नंबर तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ है। और यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा भाइयों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगला वीडियो फिर लेकर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।